हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 22 पे काम कर रहा है। कल के मुकाबले 6.90% की यहाँ पे गेन देखने को मिल रही है। निफ्टी 17,304 पे और बैंक निफ्टी 37,531 में क्लोजिंग देने में सक्सेसफुल रहा है। सो अगर सिंपली इसे बोला जाए, निफ्टी 17,300 के लेवल को डिफेंड कर पाया है और बैंक निफ्टी 37,500 के लेवल को डिफेंड कर पाया है। फॉल निफ्टी के मुकाबले बैंक निफ्टी में काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 1% ज्यादा आप ऐसा बोल सकते हैं, देखने को मिल रहा है। कंसर्न ये भी नहीं है कि निफ्टी के अंदर में थोड़ा सा फॉल दिखा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा फॉल दिखा। कंसर्न ये है कि निफ्टी फ्यूचर और बैंक निफ्टी फ्यूचर कंटिन्यूअसली आपको डिस्काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, यानी डिस्काउंट में मिलते जा रहे हैं। निफ्टी फ्यूचर 17,266 कल के मुकाबले भी थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया और बैंक निफ्टी फ्यूचर में भी कल के मुकाबले आज ज्यादा प्रीमियम कम होता हुआ नजर आया हुआ है। एक इंडिकेशन ये बात का है कि मार्केट के अंदर में सेल साइड की पोजीशन ज्यादा बनते हुए नजर आ रही है। दूसरी बात, अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स 22 के आसपास में काम कर रहा है। जब भी 22 के आसपास में है, इसका मतलब ये होता है कि बड़े मूव्स आने वाले हैं। सो 17,304 के आसपास में काम कर रहा है, यहां से प्लस माइनस 250 एक लेवल एक्सपेक्ट करिए। सो ऊपर की तरफ पे 17,550 और नीचे की तरफ में 17,050 निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। एट द सेम टाइम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो 500 पॉइंट्स का यहाँ पे एक बार मूव आ सकता है, जो कि 38,000 से 37,000 के बीच का चांसेस बनता है। हमने ट्रेड कौन सा इनिशिएट किया था? आज के दिन में लगभग साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल रहा था और सारे इंडिकेटर्स ये इंडिकेट कर रहे थे कि थोड़ी बहुत मूवमेंट होगी, लेकिन मूवमेंट नेगेटिव साइड में हो सकती है, तो साइडवेज रहेंगे। सो इसके लिए कोई भी ऑप्शन हमने बाय नहीं किया था। ऑप्शन राइटिंग यस, वो मैं करता हूं एवरीडे, तो ऑप्शन राइटिंग मैंने की हुई थी, लेकिन ये प्रोग्राम सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए है, इसके लिए हमने इसमें कोई भी ट्रेड शेयर नहीं किया हुआ था। इनकम एक बात है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपको लगे कि मार्केट प्रॉपर नहीं है, सो उस टाइम पे कैपिटल बचाना भी काफी जरूरी होता है। सो डेफिनेटली एक कैपिटल प्रोटेक्शन वाली स्ट्रेटजी लेके चल रहे हैं, जहां पे हमने कोई भी ट्रेड आज के दिन में इनिशिएट नहीं किया, कल के दिन में किया हुआ था, तो उसका प्रॉफिट यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। अगर आप हमें प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये सारे ट्रेड्स आपको मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे, और अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आप www.smarttradersclub.com भी विजिट कर सकते हैं। अभी तक जितना भी ट्रेड हमने शेयर किया हुआ है, लगभग 73.67% से वहां पे आपको सक्सेस रेशियो देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। चार्ट के ऊपर में अगर समझने की कोशिश करें, पॉइंट वाइज समझने की कोशिश करें, फ्यूचर्स मार्केट को देख के समझने की कोशिश करें, एफआईआई की डेटा समझने की कोशिश करें, ये सब हमें एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि मार्केट में शॉर्ट्स बहुत बन रहे हैं। अगर शॉर्ट्स बन रहे हैं तो बाय ऑन डिप्स वाले स्ट्रेटजी से थोड़ा पीछे हटना सही होगा। और किन लेवल्स में हमें सेल करना चाहिए, किन लेवल्स में एक बार हम रिस्क ले सकते हैं बाय करने का, इन सब चीजों के ऊपर में चार्ट पे डिस्कस करेंगे। शुरुआत निफ्टी 50 से करते हैं। निफ्टी 50 में अगर आप नजर डालें तो कल के जैसा एग्जैक्टली कैंडल बना है। हाँ, थोड़ी सी वोलेटिलिटी कल के मुकाबले हल्की फुल्की कम नजर आ रही है। लोअर लो लोअर हाई कैंडल बना है, जो कि डेफिनेटली एक नेगेटिव साइन माना जाएगा। लेकिन अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे बिलीव करते हैं तो यहां पे एक चीज देखने को मिली कि 17,280 का जो लेवल है उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है। सो ये एक प्लस पॉइंट है। लेकिन जिस तरह से बाकी सब जगह पे थोड़ा सा निगेटिव व्यू बनता हुआ नजर आ रहा है, ये कितना दिन तक होल्ड करेगा 17,280, ये बड़ा क्वेश्चन है। एक पॉजिटिव न्यूज अगर आते हुए नजर आए तो डेफिनेटली हम ऊपर की तरफ में 17,420 भी तोड़ते हुए नजर आ सकते हैं। ओवरऑल आज का कैंडल से सिर्फ एक चीज समझ में आ रहा है, पैटर्न नेगेटिव है, लेकिन साइडवेज मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। तो नेगेटिव टू साइडवेज की हम बात कर सकते हैं आज के मूवमेंट के अंदर में। इनफैक्ट अगर इसे कल के हिसाब से देखा जाए, यानी वेडनेसडे एंड थर्सडे, ये दोनों दिन के ट्रेड पे अगर नजर डाला जाए तो दोनों ट्रेड ऑलमोस्ट सेम आपको नजर आएंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? 16 को क्या हुआ था, 16 को जब मार्केट शुरू हुआ, फॉल किया एंड देन उसके बाद में डे हाई बनाता हुआ नजर आया एंड देन डे एंड में वापस से फॉल होता हुआ नजर आया। आज के दिन में 17 को क्या हुआ, मार्केट ऊपर के लेवल पे ओपन किया, लो बनाया, देन अप्रॉक्सीमेटली सेम लेवल पे जाते हुए नजर आया एंड लो लेवल पे वापस क्लोज। सो सीमित दायरे में, या मैं ऐसा बोलूं रेंज के अंदर में थोड़ी सी वोलाटिलिटी देखने को मिल रही है। हार्डली वोलाटाइल है, लेकिन यस रेंज के अंदर में। अगर
ऐसे में आप ऑप्शन बायर हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका प्रीमियम डिके होगा देन दी प्रीमियम बढ़ने से। सो अवॉइड करें, अगर इस तरह का मोमेंटम आपको दिखता है ऑप्शन बाइंग करना उस टाइम पे अवॉइड होना चाहिए। इनफैक्ट हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर 17,280 के आसपास का लेवल मिले तो बाय करना चाहिए एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए, और ऊपर की तरफ में 350-400 का टारगेट आप रख सकते हैं। वो लेवल अचीव होता हुआ आया है, सो डेफिनेटली ये एक प्लस पॉइंट है, लेकिन फिर भी हमने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। रीजन बिंग इसके ऊपर में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था और एग्रेसिव ट्रेडर्स के हिसाब से हम ट्रेड भी नहीं कर रहे थे। अब ट्रेड क्या बनता है कल के दिन में? जिस तरह से इंडिया बिक्स ऊपर की तरफ में है, एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन में आपको एक बड़े मूव्स देखने को मिले। 200 पॉइंट का मूव निफ्टी के अंदर में एक्सपेक्ट करके चले कि ये शायद इतने मूव आपको आते हुए नजर आए। वन साइडेड हो सकता है क्या? चांसेस है कि वन साइडेड हो सकता है। सो क्लोजिंग हुई है 17,300 के आसपास में। नीचे की तरफ में अगर 17,150 मिले तो एक बार फिर से रिस्क लेना बनेगा। 17,150 के आसपास में कॉल ऑप्शन बाय कर लीजिए। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगाएंगे 17,040 के आसपास में, जो कि 90 पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं, और ऊपर की तरफ में 17,300, 17,000 टू बी स्पेसिफिक 17,270, 17,350 एंड 17,400 के आसपास की हम बात कर सकते हैं। इन केस अगर 17,042 था तो तैयारी रखे फिर से 16,900, 16,850 की रेंज की। सिंस लेबल्स बड़े आ सकते हैं, मूव्स बड़े आ सकते हैं, तो चांसेस बनता है कि मार्केट ऊपर की तरफ भी जाता हुआ नजर आए, और अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ मार्केट नजर आता है तो 17,600 के आसपास में 17,600 का पुट ऑप्शन बाय करना मैं प्रिफर करूंगा। ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस 17,670 के आसपास का लगेगा, और नीचे की तरफ जो टारगेट बनेगा वो 17,500, 17,450, 17,400, 17,350, हर एक 50 पॉइंट्स पे एक हम टारगेट रख सकते हैं पुट के मामले में। अगर जिस लेवल पे है उसी लेवल पे ओपनिंग होती है सो थोड़ा सा वेट करिएगा, क्योंकि 17,350 से लेके 17,270 के बीच में थोड़ा सा मार्केट टाइम बिताने की कोशिश कर सकता है। मुझे नहीं लग रहा है जी इस बारे में अभी बात करो कि ये होगा। मुझे लग रहा है आपको मूव देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि आपको एक बार लोअर लेवल से रिकवरी और ऊपर के लेवल से एक बार प्रेशर देखने को मिले निफ्टी के अंदर में। और अगर ऐसा होता है तो बैंक निफ्टी पीछे नहीं रहेगा। बैंक निफ्टी में भी आपको ऐसे रेंज देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी के मुकाबले ज़्यादा निगेटिव दिख रहा है। लोअर लो लोअर हाई यहाँ पे कैंडल बना तो है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे क्लोजिंग भी थोड़ी निगेटिव हुई है। क्लोजिंग हमारी 37,500 के आसपास हुई है। सो अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो कल के दिन में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी लेने की कोशिश आप कर सकते हैं। इनफैक्ट बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो बाइंग अपॉर्चुनिटी 15 मिनट्स की चार्ट के ऊपर में रखेंगे। यहाँ पे अगर आप नजर डालें तो बढ़िया सपोर्ट 36,800 के आसपास है। यहाँ से बढ़िया रिकवरी हुई है। आपको नज़र रखना चाहिए कि इन लेवल्स पे, आपको इन लेवल्स पे 36,300, 36,800 पे, एट द सेम टाइम 37,300 पे भी बढ़िया सपोर्ट है। सो यू कैन लुक एट दिस लेवल्स। यहाँ पे आपको देखिएगा कि बढ़िया सपोर्ट है, तो उन लेवल्स के आसपास में एक बाय अपॉर्चुनिटी बनती है, एक बार रिस्क लेना बनता है। ओवरऑल अगर निफ्टी बैंक निफ्टी 20 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट ले सकता है, चांसेस बनते हैं उसके, और 100 को तोड़ चुका है। तो 50 डेज मूविंग एवरेज आपका 37,250 के आसपास में है। सो यस, 37,300 लेवल एक बार आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल कल के दिन में प्ले कर सकता है। ये जो शानदार रिकवरी आई थी 1-2 दिन के फॉल के बाद में, ये लेवल आपको 36,800 मतलब सजेस्ट कर रहा है। बट अगर कुछ रशिया और यूक्रेन के अंदर में गर्मा गर्मी बढ़ती है तो ये लेवल्स पॉसिबल हैं। फिलहाल तो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ ही आ रहे हैं, तो इसके लिए एक्सपेक्टेशन रखिए कि नीचे के लेवल से एक बार मार्केट रिकवर थोड़ा करता हुआ नजर आए। देखिए फॉल होगा, पर ऐसा नहीं कि फॉल कंटिन्यूसली होगा। और अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर है तो आप इंट्राडे ट्रेडर नहीं होते हैं, आप तो लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म 2 से 3 दिन के लिए रखना प्रीफर करते हैं। सो मैं 37,200 से लेके 37,300 की रेंज में एक बार 37,500 का कॉल ऑप्शन बाय करना प्रीफर करूंगा। स्टॉप लॉस क्या लगाऊंगा? स्टॉप लॉस में 37,040 के आसपास में रख रहा हूं। इनफैक्ट 37,050 होना चाहिए, लेकिन 10 पॉइंट से स्टॉप लॉस हंटिंग ना हो, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसको पीछे रखा हुआ है। 37,040 के आसपास का स्टॉप लॉस, और ऊपर की तरफ में जो टारगेट बनेगा वो 37,500
37,700 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है ये, 38,200 ये लेवल्स के आसपास में आप बात कर सकते हो। सिंस आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है, आज का जो माहौल था उसके हिसाब से थोड़ा सा नेगेटिव है, एंड इंडिया विक्स के 20 के आसपास 22 के आसपास में काम कर रहा है, तो हो सकता है आपको बड़े मूव्स देखने को मिले, तो ये ट्रेड्स पॉसिबल हैं। हो सकता है नीचे से एक रिकवरी शार्प आपको देखने को मिले, बहुत कुछ डिपेंड करेगा न्यूज़ के ऊपर में। अगर मैं ऊपर के लेवल पे अगर नज़र डालूं तो 38,800 एक अच्छा रेजिस्टेंस है, नो डाउट इन दैट, लेकिन फिलहाल के टाइम पे 38,300-400 का रेंज भी वही काम करता हुआ दिख रहा है। सो 38,400 के आसपास में अगर मिलता है तो एक पुट बाय करना चाहिए, 38,540 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और नीचे की तरफ 38,200, 38,000 एंड लेट मी राइट इट, यस, एंड 37,700 के टारगेट के साथ में एक बार काम कर सकते हैं। देखिए ये जो लेबल्स है ना 37,700, ये सब बड़े इंपॉर्टेंट लेबल्स हैं। जब इसके नीचे जाता है तो एक बार आपको बड़ी रैली देखने को मिल सकती है जो 37,600, 37,300, 200 तक लेके जाएगा। लास्ट टाइम जब हम इस लेवल के आसपास में गए थे तो यहाँ से एक शानदार रिकवरी भी देखने को मिली थी। लुक एट दिस लेवल, अगर आप यहाँ पे नजर डालेंगे, ब्रेकआउट बोल सकते हैं, यस, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट बोल सकते हैं। ये 37,300 के लेवल से ही मिला था। सो इन लेवल्स के आसपास में मिले तो एक बार बाय इनिशिएट करिए बैंक निफ्टी के अंदर में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लेटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।